जय हिंद। इस वक्त आप जुड़े हैं TVN 24 के साथ। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अनुमंडलीय अस्पताल निर्मली में बीते दिनों यानी कि कल जो है एक घटना घटित हुई डॉक्टर के साथ में, जहां पर सर्पदंश का शिकार हुए जो एक मरीज आए हुए थे। तो मरीज को जब रेफर कर दिया गया तो उनके परिजनों के द्वारा जमकर बवाल काटा गया। यहाँ तक कि एक ही अस्पताल में नहीं, अनुमंडलीय अस्पताल निर्मली में ही नहीं जब बवाल काटा गया, यहाँ तक कि सदर अस्पताल सुपौल में भी परिजनों के द्वारा हो हंगामा किया गया। इस प्रकार से दो दो अस्पताल में उनके परिजन, जो सर्पदंश के जो व्यक्ति थे, उनके परिजन के द्वारा जो है हो हंगामा किया गया। हालांकि मैं आपको पहले न्यूज़ में बता दिया हूं, पहले बुलेटिन में, कि उनका जो है सर्पदंश से मौत हो चुका है और वो कहां का रहने वाला था वो भी हमने आपको सारी जानकारी उस वीडियो में देख लीजिएगा। अगर आप अभी चैनल पर नए आए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप विजिट करके पुरानी वीडियो को देख लीजिए। बाद बाकी हम बात कर रहे थे अनुमंडलीय अस्पताल निर्मली के बारे में, जहां पर जो है आज दूसरा दिन जो है OPD जो है बंद पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं डॉक्टर जो है इस घटना के बाद जितने भी अनुमंडलीय अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर हैं, जो पोस्टिंग है डॉक्टर का, वो कहीं ना कहीं डरे सहमे हुए हैं और डरे सहमे के मारे जो है वो कहीं ना कहीं हड़ताल पर चले गए। और हड़ताल पर चले जाने के बाद स्थिति यह हो चुका है अनुमंडलीय अस्पताल निर्मली का कि इन दिनों जो मतलब वर्तमान में अभी इलाज कराने के लिए अस्पताल परिसर में जो आए हैं वो इलाज नहीं करा रहे हैं। घंटों देर तक जो है इन डॉक्टर के लिए प्रतीक्षारत है। लेकिन डॉक्टर सब जो है कहीं ना कहीं हड़ताल पर चले गए हैं। और जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि डॉक्टर सब, सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर सब जो है अब अनशन करने का भी मन बना रहे हैं। और साथ में जो डॉक्टर के साथ में यह घटना घटित हुई है तो कहीं ना कहीं उस पर भी कानूनी शिकंजा जो है कसा जा सकता है अस्पताल प्रबंधन के द्वारा। हालांकि अभी इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं और जैसे ही मुझे इसकी पुष्टि होगा तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो अभी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि यह जो तस्वीर में देख रहे हैं आप, इधर उधर लोग भटक रहे हैं या फिर कहीं कोई बैठे हुए हैं, तो ये सब जो है मरीज हैं और ये जो है अपने अपने कोई परिजन का इलाज कराने के लिए आए हुए हैं, तो कोई खुद का इलाज कराने के लिए आए हैं। और नतीजन OPD बंद है तो इन लोगों का जो है इलाज नहीं हो पा रहा है। हालांकि मैं आपको यहाँ पर एक चीज स्पष्ट कर दूं कि सिर्फ और सिर्फ अनुमंडलीय अस्पताल निर्मली का OPD सेवा बंद किया गया है, न कि इमरजेंसी। जैसे ही इमरजेंसी सेवा को जो है तत्काल चालू किया गया है और जो इमरजेंसी पीरियड में मरीज आते हैं उनका जो है ट्रीटमेंट किया जा रहा है, लेकिन जो है OPD सेवा को बंद कर दिया गया है। और डॉक्टर सबका जो मुख्य मांग है हमारे मुताबिक, और जैसा कि स्टेटमेंट भी जो जिस डॉक्टर के साथ में घटना घटित हुई है उन्होंने भी एक मीडिया के सामने में स्टेटमेंट जारी किया था, जो मैंने देखा उसमें साफ तौर पर डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं डरे सहमे हुए हैं और जब तक हम लोगों को सुरक्षा प्रदान नहीं किया जाता है सरकार के द्वारा, तब तक जो है हम लोग ड्यूटी पर नहीं लौटेंगे। तो इस तरह से कयास लगाया जा रहा है कि जो अनुमंडलीय अस्पताल निर्मली के जितने भी डॉक्टर हैं वो जो है हड़ताल पर चले गए हैं और जब तक उन लोगों को सुरक्षा मुहैया नहीं कराया जाएगा तब तक जो है वो लोग ड्यूटी पर नहीं लौटेंगे, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी मैं नहीं कर रहा हूं। बाद बाकी आगे अब क्या होता है वह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब तक घटना के करीब 24 घंटा से ऊपर अत्यधिक बीत जाने के बाद भी जो है कोई कानूनी कार्रवाई देखने को नहीं मिला है। जिस तरह से अनुमंडलीय अस्पताल निर्मली के डॉक्टर को बाय फोर्स धक्का मुक्की करते हुए, मारपीट करते हुए एम्बुलेंस में बैठाया गया। और यह भी आरोप है डॉक्टर के द्वारा, डॉक्टर MK हिमकर ने जो आरोप लगाया उनके परिजनों पर, वो आरोप है कि डॉक्टर के रास्ते में भी भरपूर पिटाई किया गया है, एम्बुलेंस में बंद कर पिटाई किया गया है रास्ते में सुपौल ले जाते क्रम में। हालांकि इसमें सत्यता क्या है ये तो हम आंखों देखे नहीं देखे कि हम आपको हकीकत बता सकते हैं, लेकिन ऐसा उनका डॉक्टर का आरोप है। तो ये सब जांच का बाद बाकी विषय बनता है। लेकिन दिलचस्प की बात यहाँ पर यह है कि डॉक्टर, एक अनुमंडलीय अस्पताल के सरकारी डॉक्टर के साथ में हाथापाई होता है, मारपीट होता है। लेकिन दुखद बात है कि घटना के 24 घंटा लगभग बीतने को है, लेकिन अब तक जो है अनुमंडल अस्पताल के प्रशासन के द्वारा कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। और कहीं ना कहीं जो है सरकारी काम में भी जो है मतलब इस बाधा उत्पन्न हुई है। तो जो है इस पर अब ये तो हालांकि मैं क्लियर नहीं कर सकता हूं कि क्यों आखिर जो है मतलब कानूनी कार्रवाई नहीं किए हैं या फिर आगे करेंगे, इसकी स्पष्ट जानकारी अभी हम नहीं आप लोगों को दे पा रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि जैसे ही इस घटना में कोई और अग्रतर की कार्रवाई होती है या अनुमंडल प्रशासन, अस्पताल प्रशासन कोई कार्रवाई, ठोस कदम उठाती है या फिर अनशन पे जाती है, तो इसका भी कवरेज हम आप लोगों को दिखाएंगे। बाद बाकी परिजन क्या कुछ कह रहे हैं अस्पताल परिसर में वो आप लोग सुन लीजिए और हमें दीजिए अलविदा। बाद बाकी आप देख रहे थे TVN 24 और सहयोगी मुकेश के साथ मैं रोशन। जय हिंद। की नाम छै यहाँ का? किया अस्पताल में बैठल छियै? एक्सरे करबै। कते देर से बैठल छियै? 2 घंटा। तो की भेल? एक्सरे नहीं भेल? नहीं। किया? नहीं एले डॉक्टर साहब नहीं एले? नहीं। क्या नाम हो सर? श्रवण कुमार। अस्पताल परिसर में बैठे हुए काहे? जी
मम्मी को दिखाने आए हैं, ये गिर गई है, इसको यहाँ पर चोट लगा हुआ है ना, वो क्या नाम एक्सरे करवाने आए हुए हैं, दिखाने के लिए भी आए हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टर साहब हड़ताल पे बैठा है। डॉक्टर साहब हड़ताल पर है। हाँ। कितने देर से बैठे हैं आप अस्पताल में? यहाँ पर हम 9 बजे से बैठे हैं 9 बजे से बैठे हैं। और रिक्वेस्ट भी किया तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ, बोल रहा अभी कुछ नहीं हो सकता है, तो हड़ताल में छूटेगा कुछ नहीं। आपका घर कहाँ है? करियोत पड़ता है, करियोत माधेपुर लोग भी पटना। लौकीपुर यानी मधुबनी जिला। हाँ, मधुबनी जिला से। क्यों अस्पताल का चक्कर काट रहे हैं आप? अस्पताल के चक्कर में इसलिए काट रहे हैं कि जो मेरा हस्बैंड को और मेरा मम्मी को कुछ परेशानी था, तो सोचे कि जो जा रहे हैं सरकारी में सुविधा दिया गया है तो उसमें दवा ले लेंगे, थोड़ा बहुत गरीब लोग है तो कहाँ से लाएगा। तो गए तो डॉक्टर साहब जो है कि से बोला कि डॉक्टर साहब किडनैप हो गया है। तो हम पूछे जो क्यों किडनैप हुआ, कारण क्या है, तो बोला कि जो किडनैप हुआ इसलिए कि वो बिच्छू उछू का बात कुछ बताया, तो उतना हम लोग नहीं पूछ पाए क्योंकि हमारे पास परेशानी है, हम लेकर जा रहे हैं डॉक्टर के पास। इस तरह से सरकारी हॉस्पिटल बंद नहीं रहना चाहिए। अगर डॉक्टर को किडनैप हुआ, कुछ हुआ, तो इसके लिए एक मरीज के चलते हुए हम सब मरीज परेशानी में नहीं जाएंगे। जो गलती किया उसको तो कानून कायदा करवे करेगा, लेकिन कानून कायदा ये भी हुआ है ताकि हॉस्पिटल बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक पब्लिक के खातिर सब पब्लिक परेशानी में जा रहा है। इसके लिए मेरा अनुरोध है कि जो हॉस्पिटल को जल्दी से जल्दी खोल दिया जाए। अभी